जय माता रानी की। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं माता रानी की। तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। तो सुनो, एक गांव में एक मंगला नाम की औरत रहती थी। वो माता रानी की बड़ी भगत थी। पूजा पाठ किया करती थी, रोज़ आरती करती थी और माता रानी से अपनी सारी बातें शेयर करती थी। लेकिन उसकी बहू मीना बहुत ही चालाक और बहुत ही झगड़ालू थी। वो अपनी सास को बार बार कुछ ना कुछ सुनाती रहती थी और उसकी बेइज्जती करती रहती थी। उसे अपनी सास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। और जो मंगला का बेटा था भोला, मीना का पति, उसकी तो वो बिल्कुल नहीं चलने देती थी। और माता रानी की पूजा में मंगला मगन रहती थी। तो एक दिन भोला माँ मंगला आरती करके माता रानी की प्रसाद दे रही थी। तब भोले ने कहा, हे माँ, जल्दी दे दो, मुझे खेत में जाना है। तो माँ ने कहा, अरे बेटा, जल्दी का काम तो शैतान का होता है, आराम से जाओ। तब उसकी बहू मीना बीच में बोली पड़ी, हाँ, इनकी तरह आराम ही कर लो। ये पड़ी पड़ी यहाँ आराम ही करती है। सुबह से शाम तक माता रानी जपती रहती है। इसके सिवा तो इनको कोई काम है नहीं। और दूसरों को भी ये ढंग से काम नहीं करने देती। आराम से जाने का ज्ञान दे देती है, वो भी बड़े आराम से। यही कोई बात हुई क्या? सब तुम्हारी तरह ही थोड़ी है जो बैठ बैठ के ठूंसते रहेंगे। अब मंगला को बड़ा बुरा लगा। ऐसा सुन के उसने अपने पुत्र भोला की तरफ देखा, लेकिन भोला भी कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप वहाँ से निकल गया। ना वो माँ को कुछ बोला, ना पत्नी को कुछ बोला और अपने खेत में चले गया। खेत में जाके काम करने लगा। कुछ दिनों के बाद में जब नवरात्रा आरंभ होते हैं, उससे पहले मंगला बोलती है, अरे भोले, कुछ पैसे है क्या? कुछ पैसे है तो मुझे दे दो, क्योंकि नवरात्रा चालू होने वाले हैं और कल नवरात्रा है। माता रानी को बैठाना है और मुझे उसके लिए कुछ सामान चाहिए। तब उसकी बहू मीना फिर से बीच में बोली पड़ी, बोली, हाँ, इनको तो सामान ला दो, सामान ला के रख दो। इनका तो और कोई काम नहीं है, हम सामान ला के देंगे। ये अपनी माता रानी को आरती गाएगी और फूलों की माला सजाएगी और कोई काम तो बचा नहीं है इनके। लेकिन ये पता नहीं पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं जो इनको ला के दे दूँ। एक आगे जाके एक खेत का काम ही तो है, इससे आगे हम करते भी क्या है। और चने की फसल उगाई हुई है, वो भी अभी पकी नहीं है, तो कहाँ से ला दे पैसे? कोई पैसे वैसे नहीं है। तो मंगला तो सोच रही थी, इस बार माता रानी का छोटा सा मंदिर बना लूँगी। लेकिन उसकी बहू मीना ने तो साफ मना कर दिया। तो मंगला ने कहा, बहू, मैं व्रत भी रखूँगी 9 दिन। हाँ, तो रख लेना, किसने कहा है व्रत रखने के लिए? क्यों रख रही हो व्रत रोज? अगर तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो मत रखो, खाना खा लिया करो। क्या हम देते नहीं है तुम्हें? तुम खाना खा लो, क्यों व्रत रखती हो? अच्छा, तुम्हें और कुछ भी चाहिए खाने के लिए? देखो, हम साफ साफ कह देते हैं, हम कुछ नहीं ला के देने वाले, हमारे पास नहीं है इतने पैसे। तब मंगला कुछ नहीं बोलती है और अपने पुत्र भोला की तरफ देखती है। भोला भी बोलता है, माँ ठीक ही तो कह रही है मीना, जब व्रत नहीं होते तो रोज करने की क्या जरूरत है? मत करो। और व्रत करोगी और भूखी रहोगी तो बीमार हो जाओगी। मंगला को जवाब मिल ही गया कि उसकी यहाँ कोई नहीं सुनने वाला। सुनेगा तो वो माता रानी है और कोई नहीं। तो मंगला ने माता रानी के आगे हाथ जोड़े, हे माता रानी, माफ़ करना, मैं तुम्हारे व्रत तो कर लूँगी, शायद सेवा पूजा ढंग से नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास कुछ सामान नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मीना बोलती है अपने पति भोला को, उसका दिमाग खुरापती था और वो कुछ खुरापाती सोच रही थी। बोलती है, हमें तो शादी में जाना है, कल शादी में जाके आएंगे। मेरे इकलौता भाई है, उसकी शादी है, तो तुम भी मेरे साथ चलो। तब भोला कहता है, मैं कैसे चलूँ? मैं तो खेत में फसल उगी हुई है,
अगर मैं तुम्हारे साथ चले जाऊंगा तो उसे फसल को नाश कर देंगे। तो मीना बोलती है, अच्छा, ऐसे कैसे नाश कर देंगे, किसी को छोड़ के चले जाएंगे? तो भोला बोलता है, किसको छोड़ के जाएंगे? भोला बोलता है, तुम चली जाओ और मैं यहीं रह जाता हूँ। तब मीना बोलती है, नहीं, ऐसे कैसे चली जाऊँ, आपको साथ लेके ही जाऊँगा, अच्छा थोड़ी लगेगा मैं अकेली जाऊँगी तो। और मैंने कपड़े भी ले लिए हैं, अलग अलग फंक्शन में पहनने के लिए सारे कपड़े आपके लिए और सारे ही मेरे लिए ले लिए, और कपड़ों पर भी खर्च कर दिया है, अब तो हम जाएंगे दोनों। तो भोला बोलता है, तो खेत में किसको छोड़ के जाएंगे? तब मीना बोलती है, तुम्हारी माँ को, और किसको, वो खेत में बैठी रहेगी। वैसे ही खाने की तो कोई चिंता है नहीं, नवरात्रा चल रहे हैं, तुम्हारी माँ तो नवरात्रा करती है, इसलिए माता रानी को और तुम्हारी मैया को दोनों को ही वहाँ छोड़ के आ जाएंगे, खेत में छपरे में बैठे रहेंगे, अपनी माता रानी को पूजा भी कर लेगी और खेत की रखवाली हो जाएगी। तब मंगला को खेत में माता रानी की मूर्ति समेत छोड़ के आ जाते हैं। उधर माता रानी का वाहन शेर बोलता है, हे माता, ये क्या हो रहा है, ये मंगला के साथ क्या हो रहा है, ये तो आपकी इतनी बड़ी भगत है, फिर भी इसके साथ इतना बुरा क्यों? तब दुर्गा माता बोलती है, नहीं बच्चे, इसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, जो करता है वो बढ़ता है, जो बिना कर रही है वो खुद भुगतेगी, और जो मंगला कर रही है वो खुद पाएगी, कोई बात नहीं। तब एक दिन माँ दुर्गा बोलती है, हम चलो पृथ्वी पर घूम के आते हैं। तब शेर तो बन जाता है छोटा सा लड़का, और माँ दुर्गा बन जाती है एक उसकी माता। दोनों घूमते घूमते भोला के खेत में चले जाते हैं, और वहाँ मंगला को देखकर बोलते हैं, वो शेरा बोलता है, हे माई, मुझे भूख लगी है। तो मंगला बोलती है, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? तो वो बोलता है, मेरा नाम शेरा है और मेरी माँ का नाम दुर्गा है। तो मंगला बोलती है, बेटी बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। तब वो शेरा बोलता है, मुझे भूख लगी है, कुछ चने तोड़ के खा लेता हूँ। तब मंगला बोलती है, नहीं, चने नहीं खा सकता। तो माँ दुर्गा बोलती है, क्यों नहीं खा सकता, इसको भूख लगी है, थोड़े से चने खाएंगे। तो मंगला बोलती है, चने कच्चे हैं, ऐसे खाओगे तो अच्छे नहीं लगेंगे, तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए चने लेकर आती हूँ और भून के खिला देती हूँ। तब माँ दुर्गा बोलती है, नहीं, रहने दो, हम कच्चे ही खा लेंगे। बोले, नहीं नहीं, तुम बैठो। वो बैठ जाते हैं, और मंगला चने लेके आती है, और फिर माँ दुर्गा बोलती है, खैर ये तो कच्चे ही खा लेगा। लेकिन मंगला नहीं मानती है और चने भून के उन्हें खिलाती है, कहती है, बेटी खा लो, तुम और तुम्हारा बेटा दोनों खा लो, क्योंकि ये नवरात्रा चल रहे हैं, इनमें औरतों में कुछ धर्म पुण्य कर भी नहीं सकती, मेरे पास ये चने हैं, तुम दोनों को खिला के थोड़ा तो दिल को संतोष मिलेगा कि किसी को कुछ ना कुछ तो खिलाया है, वरना यहाँ खेत में मेरे पास और कुछ है भी नहीं, मैं और मेरी माता रानी दो ही बैठे रहते हैं, तो क्या करे बेटी, तुम खा लो, मेरे मन को शांति मिल जाएगी। तब उन दोनों ने चने खाए और वहाँ से जाने लगे। बोले, मंगला, तुम्हारे चनों का स्वाद हम कभी नहीं भूलेंगे, बहुत अच्छे चने लगे। तो मंगला ने कहा, यह तो मेरे सौभाग्य की बात है कि आपको अच्छे लगे, और तो मेरे पास कुछ है ही नहीं तो आपको खिलाऊं। कोई बात नहीं बेटी, ध्यान से जाना। तब वो जाने लगे। तो शेरा ने कहा, हे माता, मंगला की परीक्षा तो पूरी हो गई, अब इसे कुछ वरदान दो जिससे मीना भी इसके सामने झुक जाए। तब माँ ने जाते जाते मंगला के केस सोने के कर दिए, और मंगला का चेहरा एकदम सोने जैसा चमकने लगा। सारे गांव वाले ही मंगला को देखने आने लगे कि देखो, माँ दुर्गा की पूजा करता करते खेत में अकेली रहती है, फिर भी मंगला की अलग ही चमक है, बाल भी सोने के हो गए हैं, कुछ भी बाल गिरेंगे तो हम तो धनवान हो जाएंगे,
मंगला को हम रख लेते हैं, कोई बोलता है मंगला को हम रख लेते हैं। सारे गांव वाले आने लगे और कहने लगे, मंगला दादी हमारे घर चलो, मंगला काकी हमारे घर चलो। मंगला बोलती है, नहीं बेटा, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। मुझे इतने दिन हो गए, मैं यहाँ ही बैठी हूँ और अभी बैठी रहूँगी। यहाँ मेरी माता रानी है और माता रानी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। तो उसकी बहू मीना को भी पता चला। गांव वाले मंगला के पास रोज जाते हैं। वो गई और मंगला को देखी तो देख के आश्चर्यचकित हो गई। मंगला के पूरे बाल सोने के थे। मीना के मन में फिर से लालच आया और बोली, आप माता जी घर चलो, मैं आपकी खूब सेवा करूँगी। गांव वालों के साथ नहीं जाना है, अपने तो अपने ही होते हैं। तो मंगला ने कहा, हाँ ठीक है बेटा, मैं जानती हूँ, अपने तो अपने ही होते हैं, कौन कितना अपना है वो तो मैं जान ही गई हूँ। इतने दिनों में तुमने मुझे नहीं पूछा, आप पूछ रही हो। नहीं माता जी, ऐसी बात नहीं है, हम तो वो गांव को चले गए थे इसलिए कुछ टाइम लग गया, वरना हम तो आपको ले जाने ही वाले थे। आपकी सेवा पूजा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, आप मेरे साथ चलो, आपकी माता रानी को भी ले जाऊंगी। मंगला कहती है, मुझे कहीं नहीं जाना, अब तो यहाँ ही रहना है। या तो मुझे ले जाएगी तो मेरी माता रानी ले जाएगी, वरना तो मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। मंगला अपना सर माता रानी के कदमों में रख देती है और अपने प्राण त्याग देती है। माता को तो मंगला को तो स्वर्ग मिल जाता है माता की कृपा से, लेकिन मीना के कोढ़ हो जाती है और वो अपने कर्म भुगतती है। जय माता रानी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। जय माता रानी ज़रूर लिखना, आप पर भी कृपा होगी माता रानी की। जय माता रानी लिखने से कुछ नहीं होता, माता रानी ज़रूर लिखना। जय माता रानी, जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी।